अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अक्सर जगह पे हमारे पास लिखा होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बंदा जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे गया हुआ है जिसको हाइपोक्सिया क्रिएट हुआ है, तो आप बताएं ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ओडीसी कर्व जो है वो राइट शिफ्ट करेगी या लेफ़्ट करेगी। या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक बेबी है जो अभी अभी उसकी बर्थ हुई है, तो आप बताएं कि उसके अंदर जो ओडीसी कर्व है वो लेफ़्ट होगी या राइट होगी। तो देखते हैं ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो इसको हम आसान और इजी और रिलैक्स होकर इसको देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है तो हम कहते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को ज़रूरत हो, जो नीड है टिश्यू की, वो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करना, अब इस तरह देखें कि अगर टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड हो या ज़्यादा ज़रूरत हो तो जो ऑक्सीजन है वो एचबी से या हीमोग्लोबिन को छोड़कर टिश्यू की तरफ ज़्यादा चली जाएगी। इस वजह से हमारे पास जो कर्व है वो राइट साइड पे चली जाएगी। दोबारा देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, इस सेल को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के हमारे पास टिश्यूज़ को मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो कर्व है वो हमारे पास राइट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एचबी जो है हीमोग्लोबिन जो है इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाए, अगर एचबी की अफिनिटी होता है मतलब अट्रैक्शन, ठीक है, अगर एचबी की अट्रैक्शन जो है वो ऑक्सीजन के लिए कम हो जाए तो फिर भी ऑक्सीजन अनलोड होकर टिश्यू को ज़्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से कर्व हम राइट साइड पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेड डॉटेड लाइन के साथ राइट साइड, नॉर्मली जो है हमारे पास ये ब्लू कलर में है, रेड डॉटेड लाइन जो है ये राइट साइड पे शिफ्ट है। ठीक है, यहाँ से राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास मैंने ब्लैक कलर में डॉटेड लाइन शो की हुई है, ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, काजेस क्या क्या हो सकती हैं, सिंपली देखें। पहली काज तो ये है कि अगर हीमोग्लोबिन की कोई अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाए तो ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड नहीं करेगी, टिश्यूज़ तक ज़्यादा जाएगी, जिसकी वजह से एक काज ये हम कह सकते हैं कि जो कर्व है वो राइट साइड पे चली जाएगी। दूसरा पॉइंट वो क्या है, फॉर एग्जांपल अगर टिश्यू को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत ज़्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर और टिश्यू को पास आ जाती है तो फिर भी राइट शिफ्ट हो जाएगी। थर्ड थिंग, एक होती है हमारे पास प्रोटीन जिसको कहते हैं 2,3-BPG। ठीक है, BPG अगर ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ऐसे समझ लें कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन की वाइफ है और ये जो 2,3-BPG है उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इसके साथ प्रेजेंट नहीं होगी तो 2,3-BPG क्या करता है, वो सिंपली जाके इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, देखें अगर ऑक्सीजन की अनलोडिंग या टिश्यू को पास ऑक्सीजन ज़्यादा चली गई है और बाकी रिमेनिंग एचबी अकेला नहीं घूमेगा, वो क्या करेगा, 2,3-BP जो है इसको बुला लेगा और अपने साथ अटैच कर लेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारे पास शिफ्ट जो है वो राइट होती है। अभी ये हमने सारी की सारी राइट की चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, फिर देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, अगर टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान जो है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो, एक्सरसाइज जो है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत टिश्यू को ज़्यादा होती है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पीएच डाउन हो जाए, पीएच डाउन होगी तो क्या एसिडिक नेचर होगी, एसिडिक नेचर होगी तो हमारे पास प्रोटॉन जो है वो हाई हो जाएंगे। जब प्रोटॉन हाई होते हैं तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन की उसको कम कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कम बाइंड करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ से निकल के टिश्यू के पास ज़्यादा चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि कर्व विल बी ऑन द राइट साइड। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, पहली एक्सरसाइज, दूसरी पीएच डाउन हो गई। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस वजह से हमारे पास फिर शिफ्ट जो है वो राइट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में देखें हमारे पास जो एक प्रोटीन मैंने बताई कि 2,3-BPG जो है ये हाई होती है। ठीक है, अगर 2,3-BPG हाई होगी, 2,3-BPG अगर ये हाई होगी,
ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी, तो ये कोशिश करेगी कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को मैं बाइंड ही ना करने दूँ। ठीक है, ये खुद ही बाइंड हुई रहेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ये मजबूरी होगी कि वो टिश्यू तक ज़्यादा जाए। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये भी राइट शिफ्ट होगी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखेंगे, ना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड करेगी और जो ऑक्सीजन है वो फिर टिश्यू को ज़्यादा मिलेगी, तो हम कहेंगे दिस इज़ आल्सो अ राइट शिफ्ट। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट ये थे, एक्सरसाइज, पीएच का डाउन होना, टेम्परेचर का हाई होना, हाइपोक्सिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी कंडीशन के अंदर जो शिफ्ट है हमारे पास वो राइट साइड भी होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो अनलोडिंग है हीमोग्लोबिन से वो ज़्यादा हो जाती है और टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास टोटल राइट शिफ्ट। अभी देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट क्या है। लेफ्ट शिफ्ट जो है ना, इसको मैंने यहाँ पे ग्राफ के अंदर ब्लैक डॉटेड लाइन के साथ शो किया। ठीक है, हमने देखा कि जो राइट शिफ्ट है वो कम्प्लीटली, जहाँ पे ये जितने भी लिखे हुए हैं एक्सरसाइज, पीएच डाउन, टेम्परेचर, हाइपोक्सिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं। ठीक है, ये नॉर्मली बॉडी में हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल होते हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल हैं वो सारे के सारे हमारे पास राइट शिफ्ट करवाते हैं। लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल ऐसे हैं जो कि लेफ्ट शिफ्ट भी करवाते हैं, लेकिन हमारे पास 1 से 2 कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर जो हमारे पास कर्व होती है वो लेफ्ट होती है और वो पैथोलॉजिकल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट में हम पहले फिजियोलॉजिकल देखते हैं कि फिजियोलॉजिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लेफ्ट शिफ्ट करवा देती हैं। ठीक है, फर्स्ट इनमें से जो चीज़ें यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट में देखी, इनको कुछ चीज़ों को उल्टा करते हैं। फॉर एग्जांपल पीएच यहाँ पे लो हो तो हमारे पास राइट शिफ्ट है, अगर पीएच हम कहें हाई है या अल्कली है, ठीक है, तो ये जो है शिफ्ट को हमारे पास लेफ्ट साइड पे कर देगी। फिर हम लोगों ने बात की टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, अगर टेम्परेचर लो हो तो ये हमारे पास शिफ्ट को लेफ्ट कर देगी। ठीक है, टेम्परेचर लो हो जाए तो शिफ्ट लेफ्ट कर देगी। ठीक है, ये इसमें फिर हाइपोक्सिया की हमने बात की, इसकी तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, फिर ये दो हमारे पास मेनली चीज़ें हैं जो हम इन राइट शिफ्ट के उल्टा कर दें तो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, जैसे पीएच और टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो कि फिजियोलॉजिकल में आती हैं और लेफ्ट शिफ्ट करवाती हैं? देखें, जो बेबी होता है फीटस, ठीक है, उसके अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है? उसके अंदर होती है हीमोग्लोबिन फीटस। ठीक है, या फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है इसके पास ज़्यादा अफिनिटी होती है ऑक्सीजन को कैप्चर करने की या अपने पास रखने की। ठीक है, उसका बेनिफिट ये होता है कि ये इजीली फिर मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेती है या अपने पास खींच लेती है फीटल हीमोग्लोबिन, ताकि बेबी के अंदर जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या हाइपोक्सिया क्रिएट ना हो। ठीक है, तो फीटल हीमोग्लोबिन का मेनली काम क्या होता है? इसके पास 200% ज़्यादा अफिनिटी होती है। सॉरी, मैं श्योर नहीं हूँ 200 के बारे में, बट नॉर्मली हीमोग्लोबिन की निस्बत फीटो हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा अफिनिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की। अभी देखें, फॉर एग्जांपल फीटल हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा अफिनिटी है, इस वजह से ऑक्सीजन भी इसके साथ ज़्यादा बाइंड करेगी। अगर इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड कर रही है तो क्या टिश्यू को मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर टिश्यू को नहीं मिलेगी तो शिफ्ट हमारे पास कहाँ पे जाना चाहिए? शिफ्ट हमारे पास जाना चाहिए लेफ्ट साइड पे। इस पे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बेबी है जिसकी अभी अभी बर्थ हुई है, ठीक है, बाकी वाइटल्स वगैरह कुछ उल्टी सीधी चीज़ें आपको बता के और फिर उसके बाद आपको पूछता है कि आप बताएं कि इसके अंदर ओडीसी जो कर्व है वो लेफ्ट होगी या राइट होगी। आपने कहना है लेफ्ट होगी। लेफ्ट होने की रीज़न पूछा जाए तो फिर कहना है कि फीटल हीमोग्लोबिन इज़ द रीज़न, क्योंकि आफ्टर द बर्थ 6 मंथ तक या 6 मंथ से 2 ईयर तक, यहाँ तक जो हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन होती है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फीटस की बॉडी के अंदर, सॉरी अभी तो बेबी हो गया ना, क्योंकि फीटस तो वो होता है जो मदर के पेट के अंदर हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बेबी की बॉडी में रहती है फीटल हीमोग्लोबिन 6 to 2 ईयर्स तक। ठीक है, डिफरेंट बुक्स वेरी करती हैं डिफरेंट कोर्स तक या डिफरेंट ईयर्स तक। ठीक है, बट अगर कंबाइनली बात की जाए तो 6 to 2 ईयर्स तक। ठीक है, फिर ये चीज़ हमने देख ली कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर अगर इसके अंदर और चीज़ देखें कि कौन सी हो सकती है, ये तो हमने बात कर ली फिजियोलॉजिकली। फिर हम देखते हैं पैथोलॉजिकली क्या काजेज हो सकती हैं जो शिफ्ट को लेफ्ट करवाती हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकली मेनली हमारे पास 2 चीज़ें हैं पैथोलॉजिकली। ठीक है, पैथोलॉजिकली में कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं मेनली? देखें, फर्स्ट जो थिंग है वो ये है कि अगर हमारे पास 2,3 BPG जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में BPG,
तो ये अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या इसकी जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए और ये इसकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाए, अगर इसकी प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बाइंड नहीं करेगा, ठीक, सॉरी, हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड नहीं करेगा, उसके बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि म्यूटेशन हो रही है तो पैथोलॉजिकल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, इसकी वजह से शिफ्ट जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली टिश्यूज तक नहीं जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। फिर इसको चीज़ को देखें, किसी बंदे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग है तो ये क्या काम करेगी, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगी। जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगी तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक प्रॉपरली नहीं जा पाएगी। जब टिश्यूज तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाएगी तो हमारे पास कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपल से कंसेप्ट थे। फिर एक चीज़ और है यहाँ पे, वो है मायोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जगह अगर हो मायोग्लोबिन बॉडी के अंदर तो फिर पूछा जाता है कि कर्व जो है उसकी अपीयरेंस या वो किस तरफ होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर कहना होता है सिग्मोइडल अपीयरेंस होगी, ठीक है, सिग्मोइडल होगी। हमने ना कि वो लेफ्ट होगी ना राइट होगी, वो होगी सिग्मोइडल, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एक मैं क्विक सा रिकैप करता हूँ कि ये चीज़ क्या है। देखें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये चीज़ है कि हमारे पास जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ को ज़्यादा मिलती है या डिलीवर ज़्यादा होती है या हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज़्यादा होती है तो हमने कहना दिस इज़ अ राइट शिफ्ट। अगर हमारे पास ऑक्सीजन टिश्यूज़ को कम मिल रही है और हीमोग्लोबिन के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ ज़्यादा बाइंड कर रही है बनिस्बत टिश्यू के जाने के, तो हमने कहना है दिस इज़ अ लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। जितनी भी राइट है शिफ्ट है उनके अंदर सारी की सारी फिजियोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, पीएच डाउन हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर हाई हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, हाइपोक्सिया हो जाए तो उसके अंदर जो अनलोडिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2,3 BPG हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कम बाइंड करती है, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। फिर हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट में पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, अगर पीएच हमारे पास अल्कली हो जाए या ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर हमारे पास डाउन हो जाए, फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर करती है या उसके अंदर अफिनिटी होती है कि वो अपने साथ रख सके ऑक्सीजन को ताकि टिश्यू को कम से कम मिले। जब कम से कम मिलेगा तो हम कहेंगे शिफ्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर होगा। जो पैथोलॉजिकल है वो मेनली हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कि ये चीज़ करवा रही होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन मेनली हमारे पास दो चीज़ें हैं जो इसमें अंदर 2,3 BPG की जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए और ये 2,3 BPG प्रॉपरली बने ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यूज़ को कम मिलेगी, 2,3 BPG कम होगा और हमें जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड करेगी और टिश्यूज़ को कम मिलेगी, तो इसकी वजह से हम कहेंगे दिस इज़ अ लेफ्ट शिफ्ट। फिर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन फ्री नहीं हो पाती, तो इस वजह से टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज़ आल्सो अ लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये एक सिंपल से कंसेप्ट थे। होप सो सारी चीज़ें आपको समझ आई। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं एज सून एज पॉसिबल ट्राई करूंगा कि आपको आंसर कर दूं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।